स्थापना करते हैं। यही ब्राह्मण जब ध्यान समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, हजारों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाता है तो सतयुग आ जाता है। यही ब्राह्मण जब यज्ञ अनुष्ठान होम आदि करने लगते हैं तो त्रेता युग आ जाता है। और यही ब्राह्मण जब पूजा पाठ कर्म कांड के अनुष्ठान करते हैं तो द्वापर युग आ जाता है। और यही ब्राह्मण जब कलयुग में मदिरा आदि चीजों का सेवन करने लगते हैं, शिखा सूत्र को भूल जाते हैं, चंदन आदि को भूल जाते हैं, चंदन वंदन आदि भूल जाते हैं, तो फिर यही कलयुग आ जाता है। ब्राह्मण जो होते हैं युग का निर्माता होते हैं, इसीलिए कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। लोग प्रायः करते हैं। पंडित जी गए हैं विवाह कराने, पंडित जी विवाह कराने गए हैं, डीजे वाले से बात हो गई, 20,000 रुपया डीजे वाला लेगा, 1 रुपए कम नहीं करेगा। पंडाल वाले से बात हो गई, 1 लाख लेगा, 1 रुपए कम नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं कम करेगा। हलवाई से बात हो गई, 50,000 लेगा, नहीं कम करेगा। आपने पंडित से कभी पूछा पंडित जी आप क्या लेंगे? कोई बता दे कभी कोई पूछा हो कि हे ब्राह्मण देवता आपको विवाह कराने का कितना दक्षिणा लेना है? कभी कोई नहीं पूछता। पूछा है क्या? और ऊपर से जब ब्राह्मण देवता जाएंगे, लगन पत्रिका लिखेंगे, फिर आपके घर पे पूजन कराएंगे, फिर मायन पुजाएंगे, फिर कथा सुनाएंगे, तिलक चढ़वाएंगे, आदि कर्म 5-6 दिन आपके यहाँ पूरा ड्यूटी देते हैं। और उसके बाद जब रात्रि भर वही ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के द्वारा, वेदों उच्चारण के द्वारा सारी रात 2 संबंधों को जोड़ता है, पति पत्नी को जोड़ता है, दाम्पत्य जीवन को जोड़ता है, उसी ब्राह्मण को सुबह जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो लोग कहते हैं महाराज अपना घर लिख दें क्या? अरे पंडित जी लूट रहे हैं क्या? अच्छा उदाहरण पे पंडित जी दे देंगे, भैया डीजे करते समय आप पूछने नहीं गए? महाराज डीजे में वो जो है ना 20 लाख का साउंड लगाया है, 5 लाख का मशीन लगाया है, कहीं खराब हो गया तो डीजे का 20 लाख का मशीन का ख्याल है, 5 लाख का साउंड का ख्याल है, लेकिन यह जो करोड़ों की चलती फिरती मशीन है इसका ख्याल किसी को नहीं है। चाहे चलते चलते एक्सीडेंट ही क्यों न ब्राह्मण का हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, लेकिन इसका ख्याल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हे मेरे प्यारे भक्तों, मेरी माताओं बहनों, ध्यान करना, गलती से कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। इस कलिकाल में भी अभी भी सच्चे ब्राह्मण हैं, ऐसा मत सोचिए कलिकाल आ गया तो ब्राह्मण नहीं है, बहुत सभी सच्चे ब्राह्मण पड़े हैं। त्रेता में जब कालिनेम नाम का राक्षस जो था वह भी हनुमान जी को ब्राह्मण बन के रोका, वेश बदल के रोका। जब उस समय में लोग नकली साधु संत प्रभु के समय में हो गए, यहाँ तक कि पौंड्रक नाम का जैसे भगवान बनने की चेष्टा करता है, तो इस कलिकाल में अगर कुछ लोग नकली और पाखंडी हो गए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी उस ब्राह्मण से भी पूछ लिया करो कि पंडित जी आपको विवाह करने का कितना मिल जाए कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? कभी पूछ के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। 10, 20, 25, 50,000, 4-6 लाख रुपए व्यक्ति शादी में खर्च कर देता है, लेकिन उसी ब्राह्मण को भी मांग ले भैया 11,000 दे दो, तुरंत लाल पीले लोग हो जाते हैं। बहुत खुशी हुए, प्रसन्न हुए तो 1100 रुपए निकाल के दे दिए। और ब्राह्मण सारी रात मंत्रों का उच्चारण किया और सुबह जब आशीर्वाद भी जब दुल्हा दुल्हन को देगा ना, 1100 रुपए पा करके भी जब आशीर्वाद देगा ना तो आशीर्वाद देता है, जब तक रहे गंगे जमुन जल धारा, अचल होई यही बात हमारा। जब तक यह गंगे जमुन जल धारा रहेगा ना तब तक ये तुम्हारे बेटे बहू फलते फूलते रहें। दहेज लेते समय कोई नहीं बोलेगा, देते समय भी नहीं पूछेंगे, खूब ले जाओ हमारे पास खूब है, लेकिन ब्राह्मण देवता को देने के लिए सबके पास न जाने ऐसी कौन सी बुद्धि आ जाती है।